हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट ट्रेंडिंग प्रिया एमजी स्टाइल ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो गाइज़ उसके लिए देखो, ब्लाउज़ का जो अपर पार्ट है वो हमने लिया है 2.5 इंच चौड़ा। नीचे का पार्ट जो लिया है वो लिया है 3 इंच चौड़ा और लंबाई लिया है 8 इंच। इसको हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। उसके बाद देखो, जो नीचे का ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन है उसका चौड़ाई लिया है हमने 3 इंच। तिरछी लाइन जो है वो लिया है हमने 4 इंच और इन दोनों के बीच के गैप को लिया है 3 इंचेस। इसको भी आपस में मिला करके हमने कट कर लिया है और जो बीच में जॉइंट है वो लिया है हमने 1/2 इंचेस का। और यहाँ पर जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देखो इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और जो जॉइंट है उसको हम बाद में कट कर लेंगे। नीचे का जो बॉर्डर है वो लिया है हमने 3.5 इंचेस का। इसको एंड तक मैं 3.5 इंचेस पे मार्किंग कर लूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद देखो, अब हम इसको कट कर लेंगे जहाँ पर हमने स्ट्रेट मार्क किया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर इसको हम पिन के साथ सिक्योर करके डिफरेंट डिफरेंट रख लेंगे, क्योंकि हमने इसको डिफरेंट स्टिच करना है। उसके बाद देखो, ये हमने डोरी पहले से बना करके रख ली थी, उसमें टैसल भी लगा लिया था। अब हम इसको इसके ऊपर फिक्स करेंगे। इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, जो अस्तर का फैब्रिक है उसको उठाना है और सेंटर में जो हमने जॉइंट फिक्स रखा था वहाँ पर हमको इस प्रकार से ऐसे हमने सेट कर लेना है। इसका हम सेंटर निकाल लेंगे और पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। दोनों तरफ हमने सेम करना है। इस साइड भी हम इसी प्रकार सेंटर निकाल करके सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद अब हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते वक्त देखो, हम कैसे सिलाई लगाएंगे थोड़ा ध्यान से देखना है। सिलाई लगाने वक्त जब हम राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे तो जो हमने डोरी फिक्स की है वहाँ तक हमने सिलाई लगाते हुए जाना है और जब डोरी के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम 2 से 3 बार सिलाई लगा करके इसको पक्का कर लेंगे। इसको पक्का करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक बार सिलाई लगा करके छोड़ देंगे तो हो सकता है कि ये बाद में डोरी जो है निकल जाए। उसके बाद जो तिरछी है लाइन है वहाँ पर हम टेढ़ा जाएंगे और देखो, जो सीधा लाइन जा रहा है वहाँ पर हम सीधा सिलाई लगाते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये हमने देखो सिलाई लगा करके पक्का कर लिया है इसको। अब हम इसको कट करके बाहर निकाल लेंगे। तो एक साइड की सिलाई जो है वो पूरी हो गई है। सेम हम दूसरी साइड भी इसी प्रकार से स्टिच लगा लेंगे। लगाने के बाद सेंटर से हमने कर देना है कट और कट करने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक राउंड शेप में दिख रहा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। नीचे का भी कट करके अलग कर देंगे। कट लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं हमारा स्टिच ना खुल जाए। उसके बाद देखो, जो हम थोड़े थोड़े कट्स लगा लेंगे। ये कट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसको पलट करके सीधा करना है। जो भी हमें पलटना होता है उसके ऊपर हम कट लगाते हैं, क्योंकि फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। ये हमने पलट के सीधा कर लिया है। तो सीधा सीधा करने के बाद देखो, जो इसका लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद देखो, मैं सभी किनारों पर इसको सिलाई लगा करके स्टिच कर लूँगी। स्टिच इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर वाला फैब्रिक है दोनों हमारा अलग अलग है, तो इसको हम सिलाई लगा करके फिक्स कर लेंगे। और गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ऐसे ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ के बैक डिज़ाइन अपलोड करती रहती हूँ। तो ये देखो गाइज़, मैंने इसको स्टिच करके फिक्स कर लिया है। उसके बाद ये मैं इसको साइड में रख दूँगी और नीचे का अब हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो बेल्ट रेडी करने के लिए देखो क्या करना है, पहले मेन फैब्रिक को जो है उल्टा करके रख लेंगे और नीचे हमने अस्तर रखा हुआ है और साइड में 1 पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा करके हमें इसको पलटना है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी कट लगाएंगे छोटे-छोटे। तो ये देखो, मैं कट लगा रही हूँ इस प्रकार से। कट लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको हम आयरन लगा करके फिनिशिंग दे देंगे। अब गाइस देखो, आयरन लगा लिया है मैंने। अब इसको मैं पलट लूँगी और इस प्रकार से पलटने के बाद हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए देखो, मैं जो मेरी कमर है वो 36 है, तो उसका 4th पार्ट लेंगे हम 9 इंचेस और नीचे के पार्ट में देखो, जो डाउन में है वहाँ पर हम यहाँ पर प्लीट्स नहीं डालेंगे, तो इसलिए 1/2 इंच में अंदर की तरफ करके यहाँ पर टेढ़ा लाइन ड्रॉ कर दूँगी और इसी के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो अब ये देखो, जो टेढ़ा लाइन ड्रॉ किया यहाँ से हम 2 इंचेस का मार्जिन रख लेंगे। मार्जिन रखने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर देंगे। तो अब देखो, इसको हम सीधा करेंगे और इसको इस प्रकार से रखते हुए इसके ऊपर सेकंड टाइप भी प्रेस कर लेंगे। ऐसे प्रेस करना है और जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो अब इसके ऊपर हम ऐसे डार्क कर लेंगे इस लाइन को। तो गाइज़, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे नीचे कमर की पट्टी होती है वो अब हम इसमें अटैच करेंगे।
तो इसको हमें इस प्रकार से रखना है और ये पट्टी मैंने पहले से रेडी कर रखी थी। तो अब एक पैर की दूरी पर हम इसको सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। अटैच अटैच करने के बाद अब हम इसको मशीन से निकालेंगे नहीं, सीधा इसको इस प्रकार से पलटेंगे और एक टॉप सिम लगा लेंगे। टॉप सिम हम जो पट्टी अटैच की हैं उसके ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हम इस प्रकार इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके तुरपाई वाली मोटी वाली सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि तुरपाई के बाद जो मोटी सिलाई होती है अब हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो जो मार्किंग हमने उल्टे तरफ की थी अब वो हम सीधे तरफ करके और ऊपर वाला पार्ट हम इस प्रकार से रखेंगे और इसको इस प्रकार से इसके ऊपर रखेंगे नीचे वाली पट्टी को और पिन से सिक्योर कर देंगे। 1/2 इंच का फैब्रिक हम इसके अंदर देंगे। इस प्रकार से ऊपर रखते हुए इसको फिक्स कर लेना है। अब जो ये हमने पिन लगा करके अटैच किया है यहाँ पर हम सिलाई लगा करके पक्का कर देंगे। तो सिलाई लगाते वक्त जो हमने पिन अटैच किया था वो निकालते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई हम बारीक वाली लगाएंगे क्योंकि इसको हमने रिमूव नहीं करना है। तो थोड़ा फिनिशिंग का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका फैब्रिक फोल्ड हो रहा हो तो हाथ से प्रेस करके उसको सीधा कर ले और थोड़ा केयरफुली इसको अटैच कर लें। तो ये मैं पिन को निकालती जा रही हूँ और जो फैब्रिक है मेरा मेन फैब्रिक उसको भी सेट कर रही हूँ और नीचे का बॉर्डर उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो गाइज़ ये देखो मेरा जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके साथ का लेस ले लिया है और 3 लेयर में इसको नीचे अटैच कर दिया। तो गाइज़ ये जो मेरा ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन है देखो रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। और इसको बनाना बहुत ईजी था, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।